गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिशा खोलिया व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि जो लोग फ़ॉरेन जाने के लिए तैयार है, मतलब जो फ़ॉरेन जाने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, तो उनके लिए फ़ॉरेन जाने से पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक और मेडिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को उनकी डिटेल्स, मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में और बायोमेट्रिक कैसे कहाँ होता है और कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं वो सारी बातें आप लोग को आज बताने वाली हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद फ़ॉरेन जाने के लिए अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। मैं स्पाउस वीज़ा में जा रही हूँ। तो मैं बताऊँ, मेरा पिछले महीने हो गया था, मेरा मई के महीने में, मई लास्ट में मेरा बायोमेट्रिक हो गया था और ये जून स्टार्टिंग में मेरा मेडिकल भी हो गया और मेडिकल की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर मैं बायोमेट्रिक की बात, तो गाइस बायोमेट्रिक में मेरा सबसे पहले वहाँ से आया था बायोमेट्रिक का लेटर, मुझे रिसीव हुआ। जब मुझे वो रिसीव हुआ उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ गिने चुने जगह होती हैं। तो मेरा दिल्ली में हुआ था, तो मैंने दिल्ली में अपॉइंटमेंट ली थी बायोमेट्रिक के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़रूरत पड़ी थी मुझे, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर, वो मैं साथ ले गई थी अपने। और अगर मैं बोलूँ, ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया आप लोग का, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से ये कोरोना का हो रखा है तब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पक्का रखना है अपने साथ। और आप लोग की जो वहाँ से लेटर आया था बायोमेट्रिक का, वो ये सारी चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरी जैसे 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं 11 बजे पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे 11 बजे एंट्री दे दी अंदर। उसके बाद अंदर जाने के बाद 15 मिनट मैंने वेट किया। उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मुझे एक स्लिप दी। तो स्लिप देने के बाद उसमें नंबर लिखे हुए थे कि मेरा इस नंबर पे मुझे बुलाया जाएगा, ये नंबर जब अनाउंसमेंट होगा तो मुझे अंदर जाना है। तो हम लोग उसके बाद अंदर गए थे। तो आई थिंक कोरोना के उससे उन लोग ने थोड़ा दूर दूर में सबको बैठा रखे थे, 6-7 लोग हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद फिर कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ पे रूम 25 से 30 कमरे थे उधर। तो वहाँ एक एक करके बुलाने में थे। तो जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ, मुझे जो नंबर मिला था वो अनाउंसमेंट किया और मुझे बोला गया कि आपको इस रूम में जाना है। तो जब मैं उस रूम में गई तो उन्होंने सबसे पहले, जब वहाँ गई, मुझसे सबसे पहले वही मांगा। मैंने आप लोग से बोला कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उन लोग ने मेरा वो देखा। उसके बाद उन्होंने मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, जो मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो दोनों रिपीट में बोल के मुझसे कंफर्म करवाया कि ये आपका नंबर और ईमेल आईडी है। तो वो कंफर्म हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक में कुछ ज़्यादा नहीं। उसके फिर उन्होंने मेरी फ़ोटो ली। उन्होंने मुझे अपने फ्रंट साइड में बैठाया एक चेयर में। उसके बाद फिर कैमरे में उन्हें मेरी फ़ोटो ली बायोमेट्रिक के लिए। उसके बाद मेरे थंब और हाथ के, पूरे हैंड के प्रिंट लिए मेरे वहाँ पे। वो होने के बाद बस हो गया। उसके बाद पासपोर्ट लिया उन्होंने मेरा। पासपोर्ट के पीछे बायोमेट्रिक का कोई स्लिप थी, चिट जैसी थी, वो लगाई उन्होंने। और वो कहाँ से हुआ है, कौन से सेंटर से मेरा बायोमेट्रिक हुआ है, उसकी स्लिप उन्होंने मुझे दे दी थी। और अगर मैं टोटल अमाउंट बोलूँ तो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था बायोमेट्रिक में। तो मेरे अप्रॉक्स 20,000 तक मेरे बायोमेट्रिक में लग गए थे। और अगर नेक्स्ट मैं बोलूँ मेडिकल, उसके बाद फिर मेरा बायोमेट्रिक के बाद ही, बायोमेट्रिक और मेडिकल का किसी का दोनों लेटर साथ में आ जाते हैं, किसी का आगे पीछे आता है। तो मेरा मेडिकल का 2 दिन बाद फिर लेटर आ गया था। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग के, मतलब जब मेरा मेडिकल आया तो मैंने बहुत मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली। आप लोग मैंने दिल्ली से करवाए, गिने चुने 3-4 आई थिंक 6-7 डॉक्टर्स थे। उनके फ़ोन नंबर मेरे हस्बैंड ने मुझे उनका फ़ोन नंबर दिया था। वो आप लोग को इंटरनेट से मिल जाएगा। तो उन लोगों से, मतलब जहाँ आपको अपॉइंटमेंट मिली वहाँ आप जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से पहले मुझे अपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि वो लोग नॉर्मली मतलब या तो कॉल नहीं उठाते हैं या वेटिंग में डाल देते हैं। तो बहुत मुश्किल से जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं जब गई उधर, तो वहाँ मेडिकल में मुझे मेरे जो पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज होता है उसकी 2 फोटोकॉपी लगी और एक लगी मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पक्का होना चाहिए और ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बोलूँ तो आप लोग के पास अपॉइंटमेंट तो आप लोग ने जो लेटर मेडिकल का आप लोग को रिसीव हुआ था, तो वो लेटर होना चाहिए आपके पास। तो जब मैं वहाँ पहुँची, सबसे पहले मैं काउंटर में गई। वहाँ मैंने उनसे कंफर्म किया कि मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी बोला। तो उन्होंने मुझे एक टोकन दे दिया।
तो फिर मतलब एक टोकन टाइप दे दिया था, तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारा वेट कराया। मेरे ख्याल से कम मैं 1-1.5 घंटे वेट किया मैंने। फिर जाके उन्होंने मुझे बुलाया कि इस वाले टोकन नंबर, जो मेरा टोकन नंबर था, वो बुलाया अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे जो मेडिकल लेटर जो मुझे आया था, तो उन्होंने मुझसे वो मांगा। उसके बाद मैंने उनको दिया, वहाँ पे सिग्नेचर कराए मेरे, और फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी वो लगाई। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा मुझसे। वो करने के बाद उन्होंने मुझे एक रूम में भेज दिया, वहाँ मेरी फ़ोटो ली गई। फ़ोटो लेने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ मेडिकल के 2 फॉर्म थे, दोनों सेम थे। एक उन्होंने अपने पास रखा, एक उन्होंने मुझे दिया। एक मैंने अपने पास रख लिया था। उसके बाद फिर बहुत सारा वेट करके वेट उन्होंने बोला कि आप वेट कर लीजिए, उसके बाद जब आपको बुलाएंगे तो आप आ जाना। फिर मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने कम से कम 1 घंटा और वेट किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। फिर जो डॉक्टर्स थे जिनसे मेरी अपॉइंटमेंट, उन डॉक्टर ने मतलब सबसे पहले वहाँ पे मेरी आइज़ चेक हुए, आइज़ का और ईयर्स का चेक किया गया कि सही है नहीं है, मतलब अच्छे से दिखता है नहीं, ये सब कुछ किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी हाइट नापी। उसके बाद मेरा वेट देखा कि मेरा वेट कितना है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे मतलब सारी जो भी मतलब टीबी बोलो या कोई बीपी शुगर ऐसी कोई बीमारी है घर में या किसी को है, कोई दवाइयाँ चल रही, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरा सारा क्लियर था, तो मैंने साफ बोल दिया वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें उसके बाद फिर मतलब मुझे एक बेड में बैठा के, गाउन पहना के मुझे बेड में बैठाया। उसके बाद फिर मतलब ऐसे लंबी लंबी सांस लेने को बोला, सांस लेके रोकने को बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे उन्हें थोड़ा चेक किया। उसके बाद फिर वहाँ से उन्हें मुझे एक्सरे रूम में भेज दिया। एक्सरे रूम में उन्हें मतलब एक बेल टाइप थी, तो उन्होंने मुझे एक मशीन के सामने खड़े कर दिया। चेस्ट का एक्सरे होता है, तो फिर वो मैंने बेल्ट पकड़ के मशीन के सामने गया, और वो पीछे से क्या कहते हैं वो लोग स्कैन कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरा एक्सरे हो गया। जैसे ही मेरा एक्सरे हो गया था, वहाँ से उन्होंने मुझे दूसरे रूम में भेजा। वहाँ पे मेरा जो ब्लड टेस्ट होता है, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड सैंपल और यूरिन का सैंपल, दोनों सैंपल लिए। उसके बाद फिर लास्ट में जाके मैं गई काउंटर में जो भी बिलिंग की प्रोसेस थी वो करी। और मेडिकल में मैं बोलूँ तो मेरे लग गए 9 to 10,000 मेरे मेडिकल में लग गए थे। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर आप लोग के मतलब बॉडी में कहीं भी टैटू है, तो आप लोग को कम से कम आपके 3-4 हज़ार ज़्यादा मान के चलो। आप लोग को 3 से 4 हज़ार ज़्यादा लगेंगे अगर आप लोग की बॉडी में टैटू है। अगर टैटू नहीं है तो फिर नॉर्मल है, फिर ओके है, इतने में आप लोग। सो गाइस बस इतना ही था। इस तरीके से मेरा मेडिकल और बायोमेट्रिक हुआ था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो भी फ़ॉरेन जाने के लिए तैयार हैं, तो उनको पता ही है कि मेडिकल बायोमेट्रिक क्या है। तो मैंने आप लोग की जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं क्या क्या होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मेडिकल और बायोमेट्रिक का लेटर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आप लोग के पास है, और अपना जो आप लोग का वो होगा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो अगर आपके पास है, तो आप लोग आराम से जाके बायोमेट्रिक और अपॉइंटमेंट और मेडिकल करवा सकते हैं अपना। बस बायोमेट्रिक में मेरा 1 से 1.5 घंटा लगा था, और मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में मेरे आराम से 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग था उसमें। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो जल्दी से जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी करो। अगर कहीं पे आप लोग को डाउट है तो मैं पक्का कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और क्या कहते हैं, कोई भी क्वेरी है तो पूछ लेना मुझसे, और अपने दोस्तों को शेयर। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो गाइस प्लीज़ 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 जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल, और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। आज की वीडियो यूज़फुल थी नहीं थी मुझे पक्का बताना। तो मिलते रहेंगे नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।